परमेय 6.6 पढ़ेंगे हम लोग। देखिए परमेय 6.6 में क्या कहता है उसी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो परमेय 6 जो भी कहता है उसको हम पहले से लिख के रखें, ठीक है। आपको सिर्फ समझना है थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये परमेय 6.6 है। मतलब ये जो बोल रहा है उसको हमको सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए आपको क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज है। मतलब आपके पास दो त्रिभुज, देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज मान लीजिए आपके पास है ए बी और सी, और एक और त्रिभुज आपके पास मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। मतलब आपस में दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। हमने लिखा है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ने दोनों त्रिभुज समरूप दिया है। जब समरूप दिया इसका मतलब इसकी भुजाएं क्या होती है, हमको पता है समरूप त्रिभुज का जो भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है। तो जब समरूप दिया है तो उसकी भुजाएं समानुपाती होगी, हमने लिख दिया। इसलिए लिखा है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर और बी सी बटा क्यू आर, ये दिया हुआ है। तो हमें जो सिद्ध करना है यहाँ पे आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ क्या सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, नहीं क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है क्षेत्रफल ए बी सी बटा क्षेत्रफल पी क्यू आर, ठीक है। ए बी सी बटा पी क्यू आर बराबर इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी ए बी बटा ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटा पी क्यू, ठीक है। इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये बोलता है। तो ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर का स्क्वायर बराबर बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, मतलब इनका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो हमको सिद्ध क्या करना है वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। हमको जो सिद्ध करने के बाद फिर से लिख लेते हैं, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्षेत्रफल ए बी सी बटा में क्षेत्रफल पी क्यू आर, यानी ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, ठीक है, इनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। यानी इनकी भुजाएं क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। बराबर में, ठीक है, इसी यहाँ जो दिया हुआ इसकी भुजा समानुपाती है, लेकिन इसका क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ये बोल रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए सी बटा पी आर का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। बराबर एक और भुजा बच गया, ठीक है, ये तो हम लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे देखिए इस फिगर को यूज करेंगे, समझाने के यहाँ रखे हुए, ठीक है। आगे हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आगे हमको प्रूफ में जाना पड़ेगा, यानी कि प्रमाण देना है सिद्ध करने के लिए। तो क्या करेंगे, हम लंब खींचेंगे, ठीक है, ए से एम लंब खींचेंगे बीसी पर, यहाँ लिखेंगे ए एम लंब बीसी, ठीक है, ए एम लंब बीसी त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में एवं दूसरा त्रिभुज क्या है, दूसरा त्रिभुज में खींचे पी एन लंब खींचे किसका, क्यू आर, इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में खींचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हम लंब खींचे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ए एम लंब बीसी खींचे हैं और पी एन लंब क्यू आर खींचे हैं, ठीक है। तो इस फिगर को उपयोग हो गया, इसको हटा देते हैं, ऊपर जो फिगर है उसका ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है, जो दिया है, ठीक है, ये प्रश्न में दिया है, इसको यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे इसलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों को एक साथ हम निकाल लेते हैं, आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है 1/2 गुने आधार, तो त्रिभुज ए बी सी का आधार क्या है, बी सी है, और ऊंचाई हम लंब खींचे वही मानेंगे क्योंकि वही ऊंचाई होगा लंब, ठीक है। उसके बाद नीचे भी होगा 1/2 गुने आधार, आधार मेरा क्यू आर होगा और ऊंचाई क्या हो जाएगा मेरा पी एन हो जाएगा। अब देखिए 1/2 कटेगा तो बचेगा क्या, बचेगा बी सी बटा क्यू आर गुने बचेगा ए एम बटा पी एन, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम ये दोनों त्रिभुज जो दिख रहा है ना, दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग समरूप दिखाएंगे, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम एवं त्रिभुज पी क्यू एन में, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे तो इसकी भुजाएं समानुपाती हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, दोनों त्रिभुज में एकक कोण बराबर पहले से दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के जो होते हैं वो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण बी बराबर हो जाएगा आपका कोण क्यू, ठीक है। काम ले सकते हैं समरूप त्रिभुज, ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज का साइन दे सकते हैं, ठीक है। इसलिए बी बराबर क्यू हो गया, रचना से क्या प्राप्त हो गया, एम और एन 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे कोण एम बराबर लिखेंगे कोण एन, ये 90 डिग्री का होगा रचना से, ठीक है, 90 डिग्री। अब हम क्या देख सकते हैं, एंगल से दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। तो लिखेंगे इसीलिए एंगल से यानी समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो इनकी भुजाएं क्या हो जाती है, आपको पहले से पता है समानुपाती हो जाती है। इसलिए क्या लिखेंगे हम, इसलिए लिखेंगे ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा आपका ए एम बटा हो जाएगा पी एन, ठीक है। ये हम समीकरण 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 में, ठीक है, ए एम बटा पी एन का मान रख देंगे। अब समीकरण 2 में, ठीक है, आप अच्छे से लिख के बनाना है आपको, समीकरण 2 में समीकरण 3 से ए एम बटा पी एन का मान रखने पर, पी एन का मान रखने पर, अभी दोनों का मान रखेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या होगा चेंज,
अब समीकरण 3 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 3 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा समीकरण, समीकरण 2 में समीकरण 3 से रखना है। समीकरण 3 पहले लिख लेते हैं। मेरे पास समीकरण 3 है, क्षेत्रफल ए बी सी बटा मेरे पास है क्षेत्रफल पी क्यू आर, ठीक है, बराबर मेरे पास है बी सी बटा क्यू आर गुने में है ए एम बटा पी एम। अब देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 में डायरेक्ट हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए एम बटा पी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू। आज हो गया आपका समीकरण 4। समीकरण ज्यादा बन रहा है तो डरने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण में क्या देख सकते हैं, सब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। हम किसी एक को हम इसके स्थान पे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बी सी बटा क्यू आर की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू, या ए बी बटा पी क्यू की जगह हम लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, बी सी बटा क्यू आर की जगह लिख देते हैं ए बी बटा पी क्यू, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अब समीकरण 1 एवं 4 से प्रूव हो जाता है, इतना ही से, ठीक है। समीकरण 1 एवं 4 से, तो समीकरण 1 एवं 4 से क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ए बी सी बटा क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पी क्यू आर बराबर हो जाएगा आपका, अब देखिए बी सी की जगह हम लिख देंगे ए बी और क्यू आर की जगह लिख देंगे पी क्यू, गुने हो जाएगा ए बी बटा में हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए अब दोनों गुना हुआ क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि सब एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, तो ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर हो गया, तो इसी बटा पी आर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए बी बटा पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं ए सी बटा पी आर का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रमेय 6.6 कंप्लीट।